आज हमारे साथ धामी ब्लॉक पर 1995 नगरी समुदाय के अध्यक्ष समाज सेवी श्री वीर सिंह धामी जी धामी ब्लॉक पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दाजी। दाजी, आपसे पहला सवाल है, आप जनता की सेवा में मैं बोलूं तो आज से 30 साल से हैं और आपका मन अब भी जनता की सेवा करने का है और आप ही के क्षेत्र से दो युवा कैंडिडेट हैं और आप भी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव मैदान में उतरना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है और जहाँ तक नगरीय संगठन की बात है, 1995 में हमने इसकी नींव रखी और अपने जो भी हमारे लक्ष्य थे, जनजातीय क्षेत्र घोषित करना, धारचूला प्रकाश खंड को, और NHPC में स्थानीय लोगों को रोजगार देना और जो भी विद्युतीकरण से वंचित ग्राम सभाएं हैं, रांची, जुम्मा, शांकुरी, खेला, उनको जो है विद्युतीकरण कराना, ये लक्ष्य था। भाई साहब, आप जो है नगरी समुदाय सर्व समाज को साथ लेने की बात 1995 से कर रहे हैं और ग्राम सभा जुम्मा से इस बार ग्राम प्रधान के उम्मीदवार भी हैं। चारों दिशाओं से लोग आपको देख रहे हैं, बाकी गांवों के लोग भी आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपका पद जो है सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला रहा है और पूरा तहसील विकासखंड आपको जानता है। सारे उस दशक के लोग, युवा साथी, कई भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, हम कई जगह जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि जो है बिरदा भी चुनावी मैदान में है क्या, अब भी वो राजनीति में है। तो हमारे मन में सवाल है कि आपके क्षेत्र से ही, आप ही के परिवार से 2 युवा साथी हैं, उन्होंने जो है आपको तीसरे पक्ष में लेकर बैठाने का प्रयास भी किया। आपने घर की बात घर में रखेंगे कहकर उनको चित करने का काम किया। सुनने में यह भी नहीं आ रहा है कि आपके क्षेत्र में अभी तक कोई एक पूर्णतः कोई बैठक नहीं हुई है। क्या अगर बैठक होती है तो क्या आपको इसका फायदा मिलेगा? स्वाभाविक रूप से बैठक होती तो फायदा मिलता ही जी। और जहाँ तक उनका चुनाव लड़ना है, ठीक है, लड़े, युवा हैं, समझदार है। बाकी जो जनता का कार्य जो मैंने किया पिछले 8-10 सालों में, आप 30 साल से ये कार्य तो मैं 1995 से ही कर रहा हूँ। जनता की सेवा जो भी अपने से बन पाया उसको कर रहा हूँ। फिर भी 10 वर्षों से जो है कि सामाजिक जो कार्य हैं, जैसे किसी वृद्धावस्था पेंशन लगाना, किसको आर्थिक सहायता दिलाना, किसके राशन कार्ड बनाना, कई अन्य बैंक खाते खोलना, ये जो इसको मैं कहूँगा कि राजनीति नहीं है, ये एक समाज सेवा है। तो हम भी भ्रमण कर रहे हैं धामी ब्लॉक की तरफ से, ग्राम सभा जुम्मा के कई तोकों में हमारा भ्रमण भी है कि वीर सिंह धामी जी जो है एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनको हर तोक से वोट मिल रहा है और इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि लोग कुंभों में बटे हुए हैं और आपको हर तोक से वोट मिलने की बात लोग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप इससे अपनी जीत तय कर पाएंगे? कहने और करने में अंतर होता है। जनता अब सुनने में जो आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि ये मतलब सभी जगह से वोट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने कुछ कार्य किए होंगे, इसलिए जनता भी मुझे इस ढंग से देखती है। राजू, पिछला चुनाव था 10 साल पहले, आप अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। पुराने चुनाव में जो है कुछ युवा साथी आपस में भिड़ गए थे। उस समय मैं भी चुनाव प्रचार में था और मैं आपके द्वार पर जो है
आपका हालचाल जानने नहीं, मैं समझौते के तौर पे आपके द्वार पे आया था। और मेरा अनुभव ये कहता है कि जो है आप सबको, सर्व समाज को, सबको, युवाओं को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और आप अपने प्रतिद्वंदियों से भी कभी नाराज नहीं रहते, ऐसा क्या कारण है? जो 10 साल पहले घटना घटी, एक वो दुर्भाग्य था। उसकी मतलब पुनरावृत्ति जैसे ग्राम पंचायत में, हमारी जुम्मा में न हो, वही अच्छा है। और उसको भूलना भी मेरे लिए अच्छा है। घटना घट गई, रात गई, बात गई, छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं किसके प्रति कभी भी न हो। राजू, आपका जो है, आप सुनने में ये भी आ रहा है कि आपने आपके क्षेत्र के युवाओं को कहने का प्रयास किया, दोनों युवा चुनावी मैदान में है, मेरा अंतिम चुनाव है, इस बार मेरे को लड़ने दो, फिर भी जो है वो चुनावी मैदान में है। और ऐसा लग रहा है कि आपसी मतभेदों के कारण क्या पता चुनाव में हार का मुंह देखना पड़े। तो अभी तो समय है, लोग कह रहे हैं कि क्या पता ये लोग एक हो जाएंगे। क्या ऐसा लगता है आपको कि आप लोग एक हो जाएंगे? जैसा कि ये पूरी संभावना पर टिका है, भविष्य में क्या होगा ये तो मैं भी नहीं कह सकता। संभावनाएं बनी रहती है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। राजनीति में कभी भी संभावनाएं हैं, हो भी सकता है। आप बड़ा चेहरा है, आप सर्व समाज को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, 1995 से बात करते हैं। और एक आपका छोटा सा क्षेत्र पंचायत क्षेत्र ही कहूँ या ग्राम सभा का एक क्षेत्र ही कहूँ, आज उसी क्षेत्र पे 3-3 टिकट हैं, ग्राम सभा में 6 टिकट है। और सारे प्रधान कैंडिडेटों में आप अनुभवी हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप शांत स्वभाव के हैं। और इसका आपको कोई फायदा मिलेगा इस चुनावी मैदान में? बिल्कुल मिलेगा। अपने व्यवहार और अपने कार्यों से जो है कि मुझे जनता ने आपका जो है कि सम्मान दिया, इज्जत दी। और मुझे लगता है कि चुनाव में भी, क्योंकि ये मेरा अंतिम चुनाव है, मुझे साथ देगी, मुझे विश्वास है। तो दाजू, मैं सुनने में आ रहा हूँ कई लोग जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका वीर सिंह जी का अंतिम चुनाव है। जो आपके दशक के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि वीर सिंह जी जो है अनुभवी खिलाड़ी हैं। कई लोग आपको वोट देने की बात कर रहे हैं, युवा साथी आपसे रूट कर जो है चुनावी मैदान में है। तो आप जो है जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि सबसे जो भी योग्य उम्मीदवार है, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं योग्य हूँ, जिसने भी कार्य किए, जमीनी धरातल में कार्य किया है, उसको इस पद पर बैठाए। बिना कार्य किए हुए कुछ भी नहीं होता है, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होता है। कोई चमत्कार होना नहीं हो सकता है, कार्य करके ही आदमी जो है कि मेहनत करके ही आदमी इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आज जो है चुनावी मैदान में सारे लोग कह रहे हैं कि आप अनुभवी है और आपको सर्व समाज से वोट मिलने की बात भी लोग कर रहे हैं। आप ही के क्षेत्र में लोग बटे हुए दिख रहे हैं, तो आप इसके लिए जनता को क्या कहेंगे? मैं जनता से यही कहूंगा कि सोच समझकर मतदान कीजिए। सबसे ज्यादा संख्या में आके मतदान करें। मैं नहीं बोलता हूँ कि मुझे मतदान करो, ज्यादा से ज्यादा जागरूक होना चाहिए जनता को। जागरूक होकर अच्छा मत प्रतिशत बढ़ाएं और उनका जो भी योग्य आदमी है उसको जिताएं। जी, आप ही के क्षेत्र में शेली तोक है, वहाँ जो है 106 वोटर है। 2013 की आपदा के बाद, 2016 की आपदा के बाद वहाँ कोई पुल नहीं है। तो इसके लिए आपका कोई प्रयास रहा कि शासन प्रशासन को आपने सूचित किया, या हमारे लोग जो है मतदान से छूट जाएंगे, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? इस विषय पर मैंने उप जिलाधिकारी महोदय दार्तला को ज्ञापन दिया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में उप जिलाधिकारी दार्तला ने वीडियो से आख्या मांगकर, पूरी रिपोर्ट मांगकर जिलाधिकारी महोदय को पिथौरागढ़ भेजा है। मैं परसों मिला SDM साहब को, वो पिथौरागढ़ गए थे। फिर मैं कल भी रुका, कल छुट्टी थी। मैंने उप जिलाधिकारी को दूरभाष में मोबाइल से बात करना चाहा,
लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं उठाया। इस दिशा में खंड विकास अधिकारी बीडीओ का कहना है कि इसमें डीएम साहब और एसडीएम साहब की चर्चा हो रही है पिथौरागढ़ इस संबंध में, जो कि जल्दी से जल्दी डिस्कशन निकाल जाएगा। आज 17 तारीख हो गई है और मतदान के 6-7 दिन, लगभग एक सप्ताह बचा हुआ है। नदी का बहाव बहुत तेज है। आप ही के क्षेत्र से आप ही के लोग 100 से ज़्यादा की संख्या बताई जा रही है मतदान के लिए। वहाँ इतने हमारे लोग हैं। अगर वो लोग चुनाव से वंचित रह जाते हैं तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए जो है कि शासन प्रशासन जवाब दे रहेगा, क्योंकि हमने पूर्व में सूचना दे दी थी 15-20 दिन पहले कि नदी का बहाव तेज है। इसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था, अभी अस्थायी व्यवस्था की जाए, इसके लिए ज्ञापन दिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो है कि उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट चली गई है। उसमें हमें 1-8 दिन के अंदर भीतर जो है कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अगर अभी भी समय है, आप अगर प्रशासन को सूचित करते हैं, प्रशासन चाहे तो जो है सेली वालों को रात ही तोक में या उसी तोक में कहीं उनकी वोटिंग हो, तो ऐसा इसके लिए आप क्या कहेंगे? इस विषय पर समय कम है, ये प्रशासन के लिए संभव नहीं है कि वहीं पर उनका मतदान केंद्र की व्यवस्था वहां पर कर पाए। मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, क्योंकि सेली से लगभग 500 मीटर पर राती वाले भी वोट करते हैं। ये एक विद्यालय है, 2 विद्यालय है सेली में। प्रशासन चाहे तो उन लोगों को वहीं भी मतदान करवा सकता है। इसके लिए भी कुछ आपका प्रयास रहेगा? मतदान कहीं भी कराए वो ठीक ही है, वहां कराती है तो वेल एंड गुड है। इससे ज्यादा क्या कर सकते? भाई साहब, आपका जो है, आप लगभग पिता तुल्य है, आपकी उम्र लगभग 55 है और आपका ये अंतिम चुनाव है। आपकी क्या इच्छा फिर ऐसी रही कि आप जो है चुनावी मैदान में? मैंने आज तक चुनाव अपने नाम से नहीं लड़ा, अपने नाम से नहीं लड़ा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सीट जो है कि अनारक्षित आई। मैं भी जनता की सेवा करते रहा। जो भी मेरे दरवाजे पर आया मैंने उसका काम किया या काम करने का प्रयास किया। उसमें 95% सफलता मिली, कुछ चीज़ों में सफलता नहीं मिली। हम लोग जो है, लोग कहते हैं कि आपके तोक में जो है आपके समय में फ्री पानी की सुविधा थी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जो है आपके यहाँ भी लोग बटे हुए हैं। अब कई लोगों का ये कहना है कि वीर सिंह जी जो है पानी फ्री करते थे। क्या भाई साहब, अगर आप इस चुनावी मैदान में अगर जीत कर आते तो क्या आप फिर अपने तो उस क्षेत्र में पूरे जुम्मा में पानी की व्यवस्था फिर पुरानी तरह शुरू करवाएंगे? इस विषय पर प्रयास किए जाएंगे, जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। आपका ही तोक है, सेली तोक है। 2013 की आपदा के बाद कोई पुल नहीं है। झूला पुल के लिए सर्वे भी हुआ है, फिर उसके बावजूद भी पुल नहीं बना है। लगभग 11 से 12 साल हो गए हैं। अगर आप प्रधान बनते तो आप झूला पुल के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? अगर मैं प्रधान पद पर आसीन हो गया तो सर्वप्रथम मेरा लक्ष्य रहेगा कि झूला पुल की व्यवस्था। गोलाघाट में झूला पुल, किमसैन में झूला पुल और आपका लालीगढ़ा में और खातपुरी, 3-4 जगह हमारे ऐसी विकट भौगोलिक स्थिति है। नदी का तेज बहाव रहता है बरसात में। छोटे पुल की वहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो झूला पुल ही एकमात्र उसका स्थायी समाधान है। इसके लिए भरसक कोशिश किया जाएगा। आप जो है आपका क्या प्रयास रहेगा कि आप अगर प्रधान चुन के आते हैं तो आपका सबसे बड़ा काम क्या रहेगा भाई साहब जुम्मा में? सबसे बड़ा काम तो समाज सेवा का है, उससे बड़ा कुछ काम नहीं है। और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये कहना मेरा मतलब नियत और नेचर नहीं है। मैं काम करके दिखाता हूँ, बोलता कम हो काम ज्यादा करता हूँ। भाई साहब, आपका ही क्षेत्र है, आप ही के क्षेत्र में नाग है, खातपुली है, जामुनी है और ये क्षेत्र लगभग 500 से ज़्यादा वोटर है। इस क्षेत्र में सड़क नहीं है, इसके लिए आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल ये हमारा दुर्भाग्य है कि नाग और रोड़ा दूरदस्त हमारे जो क्षेत्र हैं सड़क से वंचित हैं, और मेरा भरसक कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा कि इन दोनों जगह पर लालीगढ़ा, रोड़ा और नागतोक तक जो है कि सड़क सुविधा प्रदान हो जाए। ये मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में ये कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।